हेलो बच्चा पार्टी लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे एवं स्वस्थ होंगे। आज जो हम आप लोग के सामने टॉपिक लेके आए हैं, उस टॉपिक का नाम है रिएजेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको टकराएगा, मिल जाएगा, मतलब हूबहू इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आप इसका अगर थोड़ा सा भी समय मिले तो आप इसका ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट है और कोशिश करें कि इसको बढ़िया से हम देख के एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। ठीक है, तो इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए। चलिए हम लोग थोड़ा सा रिएजेंट के बारे में स्टडी करते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हम यूट्यूब पे वीडियो डाले हुए हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हम एक चर्चा किए थे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, मतलब मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में हम बहस किए थे। ठीक है ना, उसमें बताए थे, है ना, कि निगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां पे मिनिमम हाइड्रोजन हो, एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ता था जहां पे मैक्सिमम हाइड्रोजन होता था मार्कोनिकॉफ के केस में। एंटी मार्कोनिकॉफ केस में वही चीज उल्टा हो जाता था। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, जस्ट मार्कोनिकॉफ का उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ कहलाता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या था कि निगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ता था जहां पे मैक्सिमम हाइड्रोजन हो, एंड पॉजिटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ता था जहां पे मिनिमम हाइड्रोजन हो। उसी चीज को लेके थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर इसका रिएक्शन कहे कि H2O के साथ करवाएं, डायरेक्ट H2O के साथ, तो यहां पे हम कहेंगे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों भाई? क्योंकि H2O जो होता है ना वो जल्दी, क्योंकि वीक होता है, तो वो वीक है तो वो जल्दी H+ नहीं देगा। इसको हमको जब कभी भी क्वेश्चन में आपको H2O दिया रहे, अगर आपके क्वेश्चन में H2O/H+ दिया रहे, वैसे अभी हम मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का एप्लीकेशन कर रहे हैं। अब देखो कैसे करेंगे भाई। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, यहां लेते हैं CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड यहां पे CH2। ठीक है, एक केस लेते हैं, बड़ा सिंपल पूछता है। एक लेते हैं क्या, H2O/H+, दूसरा लेते हैं क्या, H2O/D+, तीसरा लेते हैं क्या, D2O/H+, एंड चौथा लेते हैं क्या, D2O/D+। D2O मतलब हैवी वाटर। अब देखो आप, हम क्या किए हैं सिस्टम में, हमको यहां से क्या मिलने वाला है, यहां से हमको मिल जाएगा H+ और यहां से हमको मिल जाएगा OH-। ठीक है, यहां से हमको मिल जाएगा D+ और यहां से मिल जाएगा फिर OH-। अगेन देखें, यहां से मिल जाएगा H+ और यहां से मिल जाएगा OD-। ठीक है, सिमिलरली यहां से हमको मिल जाएगा D+ और यहां से मिल जाएगा हमको OD-। अब देखो, ये अल्कीन अनसिमेट्रिकल आप लोग को दिख रहा होगा। अल्कीन अनसिमेट्रिकल है और साथ में आप देख सकते हो यहां पे अल्कीन जब अनसिमेट्रिकल है तो साथ में यहां पे जो आपको दिख रहा है ये आपको -I नहीं +I ग्रुप है। अगर -I होता तो एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करता, यहां +I है तो मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा। और मार्कोनिकॉफ कहता क्या है, तो मार्कोनिकॉफ कहता है कि निगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां पे मिनिमम हाइड्रोजन हो, एंड पॉजिटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां पे मैक्सिमम हाइड्रोजन हो। सो यहां पे अब बताओ निगेटिव पार्ट कौन है, OH-। कहां जाएगा, यहां पे देखो आप, यहां पे मिनिमम हाइड्रोजन है 1 हाइड्रोजन है, यहां पे कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है। सो यहां जोड़ो आप, तो जोड़ोगे किस, डबल बॉन्ड के कॉस्ट पे जुड़ेगा, मतलब एक बॉन्ड को हटना होगा। सो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, CH3, यहां CH, यहां पे अपन चिपकाएंगे क्या, OH, यहां हो जाएगा क्या CH2 और यहां हो जाएगा H। वाह, बहुत अच्छे सर, आगे बढ़िए। अगर इसमें जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, CH3, यहां पे CH, निगेटिव पार्ट क्या मिल रहा है यहां पे OH ही है निगेटिव पार्ट में, और पॉजिटिव पार्ट में क्या है, D है, तो यहां पे CH2 और D जुड़ जाएगा। फिर अगेन इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, CH3, यहां पे क्या है CH, निगेटिव पार्ट यहां पे क्या है OD, और पॉजिटिव पार्ट यहां पे क्या है भाई H है। वाह, उसके बाद यहां पे क्या है भाई CH3,
फिर निगेटिव पार्ट यहां पे क्या है, OD, बहुत अच्छे, एंड पॉजिटिव पार्ट क्या है, D है। इस तरह से टोटल का टोटल जो है वो मार्कोनिकॉफ MCR फॉलो किया है। MCR रिएजेंट का एक लेक्चर हम YouTube पे डाले हुए हैं, आप उसको देख लें, तब आपको ये और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखोगे हाइड्रोबोरेशन, ऑक्जीमर्कुलेशन, रिएजेंट सिर्फ चेंज करेगा, ऑक्जीमर्कुलेशन, डीमर्कुलेशन, नथिंग बट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। वाटर मॉलिक्यूल नहीं, वाटर मॉलिक्यूल में होता क्या है, H+OH- मिलेगा हमको, तो जहां से हमको H+OH- मिल जाए वहां से हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे देखें, ये मार्कोनिकॉफ का था। अब जो नेक्स्ट रिएजेंट हम लोग लेके आए हैं वो आपका है रेड फास्फोरस प्लस HI। इसमें क्या करना है, सिंपल देखो, अभी हमको मैकेनिज्म का समय नहीं है हमारे पास, हम सिंपल तरीके से क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट लिखना कैसे है, तो वो हम यहां से रिएजेंट के बदौलत हम प्रोडक्ट लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, और देखो रेड P प्लस अगर आपके पास HI रहे तो ले लो आप। पहले हम यहां पे लेते हैं क्या, अल्कोहल। चलो भाई, अल्कोहल में एक काम करते हैं, यहां पे क्या कह रहा है, ऑलवेज फॉर्म हाइड्रोकार्बन विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ध्यान रखना है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम और ऊपर से नीचे आएगा, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा क्या, इस प्रोसेस का नाम होगा रिडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे कि इसमें रिडक्शन हो रहा है। चलो अल्कोहल में आते हैं, तो अल्कोहल का बात करते हैं, यहां लेते हैं CH3, यहां लेते हैं CH2, यहां लेते हैं OH। अब क्या करते हैं, जब OH ले लिए तो हमको क्या करना है भाई, यहां लेना है रेड P प्लस HI। चलो रेड P प्लस HI आपको दिया रहेगा, आप क्या जानते हो, ऑलवेज फॉर्म हाइड्रोकार्बन विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन। कितना कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या बनेगा, CH3। इस अभागा का नाम है इथेन। चलो भाई, अब हम अल्कोहल के बाद आ जाएंगे कहां पे, अल्डिहाइड में आ जाइए। अल्डिहाइड में आएंगे, ये दूसरा बन जाएगा हमारे लिए, यहां पे क्या हो जाएगा, CH3, यहां पे C डबल बॉन्ड O, यहां पे H। सेम घटना क्या करना है, सेम चीज लेना है, यहां पे रिएजेंट क्या लेंगे, रेड P प्लस HI। अब क्या करता है, काम क्या होता है, ऑलवेज फॉर्म हाइड्रोकार्बन विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन। कितना कार्बन है, 1 2, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, यहां क्या बनेगा, CH3। बहुत अच्छे सर, आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आते हैं क्या, कीटोन में आते हैं। कीटोन का बात करते हैं तो यहां पे इसको हम थर्ड मान लेते हैं, ये रहा हमारे पास कीटोन, CH3, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पे CH3। अब क्या करना है भाई, अब हमको फिर सेम रिएजेंट लेना है। कौन सा रिएजेंट, रेड P प्लस HI। रेड P प्लस HI करता क्या है, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। कितना कार्बन का, सेम कार्बन का। कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, हाइड्रोकार्बन यहां पे 3 कार्बन का बनेगा, तो आपको पता है प्रोपेन, CH3 ये बन जाएगा। अगेन अब हम एसिड में आ जाते हैं, एसिड में आते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा भाई, CH3, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH। अब हम क्या करते हैं, सेम रिएजेंट लगाते हैं। सेम रिएजेंट लगाएंगे तो ऑलवेज फॉर्म, जानते तो हैं, ऑलवेज फॉर्म हाइड्रोकार्बन विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहां पे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, ये बन गया हाइड्रोकार्बन। चलो भाई, अब हम आते हैं ईस्टर। ये है ईस्टर, इट इज नॉट सिस्टर, इट इज ईस्टर। नॉट सिस्टर, इट इज ईस्टर। तो यहां पे क्या भाई, ईस्टर कैसे बना लेते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या, C2H5, ये ले लिए। अब रिएजेंट में फिर सेम रिएजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा भाई, रेड P प्लस HI। देखो बच्चों, ईस्टर एंड एनहाइड्राइड के केस में एक पंगा होता है, ऑलवेज आप लोग दिमाग में रखो। मैक्सिमम रिएजेंट में आपको देखने को यह मिलेगा कि C डबल बॉन्ड O और O के बीच का बॉन्ड क्लीवेज करता है, टूटता है। जब कभी भी एनहाइड्राइड ईस्टर का केस हो तो मैक्सिमम रिएजेंट में ऐसा कोई लफड़ा होगा। अभी मैकेनिज्म दिखाने का समय नहीं है, कम समय है, इसलिए आप यह समझो कि C डबल बॉन्ड O और O के बीच का बॉन्ड जो होता है वो टूटता है। ठीक है, चलो भाई, हम यहां पे इसके बॉन्ड को तोड़ने का कोशिश करते हैं। ये लो भाई, हम यहां से इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए, और मान के चलो कि इधर भी एक H जोड़ दो, मान के चलो इधर भी H जोड़ दो, इधर भी H जोड़ दो। अब बताओ इस साइड में कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का अल्केन क्या बनेगा, CH3। चलो भाई, प्लस इधर कितना कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन का अल्केन क्या बनेगा, CH3। ठीक है, देख लीजिए कितना इजी था। अगर इसी में ईस्टर हुआ, अब हम
एनहाइड्राइड का केस लेते हैं। चलो एनहाइड्राइड का केस आगे जाके लेते हैं। ये रहा हमारे पास एनहाइड्राइड, कितना नंबर हो जाएगा भाई, 5 था, अब 6 में पहुंच जाते हैं, 6 में आ गए, ये रहा 6, ठीक है। हमारे पास एनहाइड्राइड कैसा है भाई, CH3, यहां लेते हैं C डबल बॉन्ड O, यहां O, यहां पे C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या CH3। इसी को कंडेंस फार्मूला में कैसे लिखेगा भाई, CH3, यहां पे CO होल ट्वाइस, और यहां O लिख देगा, और ऐसे लिखा रहेगा। तो जब ऐसे लिखा रहे तो आप लोग का काम क्या है भाई, कुछ नहीं करना, क्या डालेंगे, रेड P प्लस HI, चलो डाल दो, ये रहा रेड P अब प्लस क्या HI। अब हम लोग को तो पता है जब कभी भी आपको C डबल बॉन्ड O दिखे, C डबल बॉन्ड O दिखे और O दिखे, जब कभी भी आपको C डबल बॉन्ड O और उसके बगल में O दिखे तो जनरली क्या होगा, उसके बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा। ये क्या है, ये है आपका एनहाइड्राइड। इससे पहले क्या था, ईस्टर। एनहाइड्राइड और ईस्टर के केस में ऐसा पंगा देखने को होगा, मिलेगा आपको। तो चलो पंगा है तो भाई पंगा है, होने दो पंगा। यहां के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए, ठीक है। सिमिलरली यहां के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद जब टूटा तो ऊपर के पोर्शन में कितना कार्बन, तो ऊपर के पोर्शन में जो है 2 कार्बन, हा बहुत अच्छी बात, CH3 प्लस नीचे के पार्ट में 2 कार्बन, तो यहां पर बन गया क्या, CH3। देख लो कितना इजी है। तो इसी तरह से कैसा भी क्वेश्चन दिया रहे, अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो यहां पे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, बहुत सुंदर। यहां पे आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दे दे, O यहां पे क्या है भाई, डबल बॉन्ड O, इस तरह से, और इसका करवाते हैं किसके साथ, रेड P अब प्लस HI के साथ, बहुत सुंदर, होने दो। अब क्या होगा भाई, आप लोग तो सब जानते हो, क्या जानते हो कि सर अगर C डबल बॉन्ड O है, O के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तोड़ दो, चलो छोड़ना नहीं है, तोड़ दो। अब आप देखो क्या देखना है भाई, सिंपल सी बात है, देखना कुछ नहीं है। अब आप देखो तो क्या यहां पे कार्बन होगा, कार्बन होगा, कितना कार्बन, 4 कार्बन, और 4 कार्बन का अल्केन आपको पता है क्या होता है भाई, 4 कार्बन का अल्केन ऐसे रहने दो, ऐसे। अच्छे, इसको आप अरेंज कर सकते हो। यहां पे क्या हो जाएगा CH3, यहां क्या हो जाएगा CH2, यहां क्या हो जाएगा CH2, यहां हो जाएगा क्या CH3। तो ये क्या बनेगा, ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा CH3 CH2 एंड क्या CH2 एंड क्या CH3। इसको बोलते हैं नॉर्मल क्या, ब्यूटेन। एक बात हर हमेशा दिमाग में रखना, ये स्मॉल n का जो इस्तेमाल होता है, नॉर्मल टर्म का इस्तेमाल वहां से शुरू हो जाता है, उस अल्केन के केस से शुरू हो जाता है। नॉर्मल टर्म वहां लगना चालू हो जाता है जिस कंपाउंड का आइसोमर बनना चालू हो जाए। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं सर, हम क्या बोल रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। नॉर्मल, ये स्मॉल n का जो यूज है वो वहां से लगना शुरू हो जाता है जहां से जिस कंपाउंड का आइसोमर बनना चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। ओके, तो चलिए अब देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसा क्वेश्चन रहे आराम से हम लोग कर लेंगे। अब मान लो कि सपोज करते हैं कि क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया जाए, एग्जाम्पल, ठीक है, और मान लो कि यहां पे कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, ठीक है। यहां पे डालते हैं क्या, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या CH3, और डाल दिए आराम से रेड P प्लस HI। क्या करता है बच्चों, तो सभी को पता है रेड P प्लस HI ऑलवेज फॉर्म अल्केन विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, या हाइड्रोकार्बन विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब बताओ, रिंग जैसा है वैसा ही रहने दो, जैसा था वैसा ही रहने दो। अब बताओ यहां कार्बन कितना है, 2 कार्बन का अल्केन बनाना है, इसका मतलब ऑक्सीजन अभागा गायब हो जाएगा, यहां जो हो जाएगा वो CH2 CH3। वाह क्या बात है, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आसानी से आप लोग हैंडल कर सकते हो। तो आई होप कि ये बात बढ़िया समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, आइए नेक्स्ट रिएजेंट जो हमारे पास है वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका मतलब क्या होता है, इस रिएजेंट का फंक्शन क्या होता है, इस रिएजेंट का फंक्शन होता है कि इस केस में ये ऑलवेज अल्कोहल बनाता है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ऑलवेज फॉर्म अल्कोहल विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अच्छे, हम जिस तरह से सिखा रहे हैं उस तरह से आप अटेम्प्ट लोगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन बनेगा। अभी आप मैकेनिज्म के चक्कर में मत पड़ो, अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करो कि प्रोडक्ट कैसे बनता है ना, बिना कुछ किए हुए प्रोडक्ट कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है हमारे पास एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी प्यार से इसको लाह भी बोलते हैं। लाह
कभी कभी लाह भी बोलते हैं। अच्छे, ऑलवेज फॉर्म अल्कोहल विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये आता कहां से है? ऊपर से आता है। ऊपर से नीचे आना मतलब एसिड से हाइड्रोकार्बन की तरफ आना रिडक्शन को बताता है, और नीचे से ऊपर जाना ऑक्सीडेशन को बताता है। ओके, सो यहां पे हम लोग इस पार्ट को क्या बोलेंगे? ये जो है ये रिडक्शन पार्ट है। बहुत सुंदर सर, आगे बढ़िए। अब देखते हैं यहां पे पहला पार्ट जो हम ले लेते हैं बच्चों, पहला पार्ट हम अल्कोहल ही लेते हैं। चलो भाई अल्कोहल से ही देखते हैं। अल्कोहल बनाता है, अल्कोहल से देख रहे हैं, ये तो गजब बेइज्जती है सर। ठीक है, CH3 CH2 यहां पे OH। अब आगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जैसे ही करवाए, लाह से करवाए, वैसे ही कुछ नहीं बनेगा। अल्कोहल है तो वैसे ही रह जाएगा भाई, कोई मतलब नहीं बनता, ये वैसे ही रह जाओ, क्योंकि अल्कोहल तो बनता ही है ना। अब लेकिन यहां पे आ जाओ, अगर हम यहां पे बात करते हैं अल्डिहाइड का बात करते हैं। चलो अल्डिहाइड का बात करते हैं तो खेला होबे मतलब क्या? यहां पे CH3, यहां पे क्या C डबल बॉन्ड O, ये H रहा। इसके साथ करते क्या है? इसके साथ हम फिर अब क्या करते हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करता क्या है? तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करता ये है कि जितने भी कंपाउंड होंगे उसमें क्या करेगा? वो अल्कोहल का निर्माण करेगा विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। सो यहां पे कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। अच्छा बताओ, डबल बॉन्ड O कहां लगा हुआ है? यहां लगा हुआ है। ये पोर्शन में क्या हो जाएगा? OH लग जाएगा। देखो कैसे बनाना है, CH3 CH2 OH। वाह गजब सर। यहां पे आइए, कीटोन में आ जाइए। रिएजेंट का तो यही खेला है। कीटोन में आइए, थर्ड में आ जाते हैं। यहां पे बात करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब पुनः क्या करते हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहां पे रख देते हैं, लाह रख देते हैं। जैसे ही लाह रखेंगे क्या करेगा? ऑलवेज फॉर्म अल्कोहल विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो चलो भाई 3 कार्बन है, 3 कार्बन का अल्कोहल बनाना है। यहां पे OH, यहां पे क्या हो गया भाई? CH3। बहुत अच्छे। चलो भाई एसिड का बात करते हैं, तो एसिड में भी कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा एसिड में भी। यहां पे देखो CH3, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH। अच्छा वैसे आप लोग दिमाग में बैठा के रखना, C डबल बॉन्ड O और O के बीच का बॉन्ड टूट जाता है लेकिन एसिड तक चल सकता है। तो यहां पे ऑलवेज फ्रॉम अल्कोहल विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन, कितना कार्बन है? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का अल्कोहल क्या होगा? CH3, यहां पे CH2, यहां पे OH, ये बन जाएगा। चलो भाई ईस्टर में आ जाते हैं। ईस्टर में पंगा है भाई। ईस्टर में क्या पंगा है कि अगर आपको दिया रहेगा इस तरह से CH3 C, हाँ ना, यहां पे क्या हो जाएगा भाई? डबल बॉन्ड O, यहां लेते हैं O और यहां लेते हैं C2H5। ठीक है, सेम रिएजेंट का इस्तेमाल कर दो, सेम रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छे। अब पता है आपको कि जब ईस्टर और एनहाइड्राइड का केस होगा तो क्या होगा? जब ईस्टर एंड एनहाइड्राइड का केस होगा, एनहाइड्राइड और ईस्टर के केस में क्या करना है? C डबल बॉन्ड O और O के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। चलो भाई यहां पे बॉन्ड को ब्रेक कर दिए। बहुत अच्छी बात, सॉरी उल्टा कर दिए हैं। यहां पे करना है। अब क्या हो जाएगा बताओ? इधर कितना कार्बन? 2 कार्बन। इधर भी कितना कार्बन? 2 कार्बन। अल्कोहल फटाफट बना दो। CH3 CH2, यहां पे OH प्लस यहां भी बन जाएगा CH3, यहां पे CH2 OH। ठीक है, चलिए ये बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ऑलवेज फॉर्म क्या? अल्कोहल विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, देखो ईस्टर के केस में हुआ है, यहां भी पंगा। अब हम चलते हैं एनहाइड्राइड के केस में। एनहाइड्राइड में आ जाइए। एनहाइड्राइड के केस में एनहाइड्राइड कितना नंबर हो जाएगा? 6 नंबर। चलिए 6 नंबर में आ जाते हैं एनहाइड्राइड के केस में। यहां देखो CH3, यहां पे C डबल बॉन्ड O, यहां O, फिर अगेन C डबल बॉन्ड O, सिमेट्रिकल ले लिए। यहां पे CH3, इसी अभागा को बोलते हैं CH3 CO होल ट्वाइस और सिंपली O। ऐसे लिखा रहेगा या ऐसे लिखा रहेगा, समझ जाइएगा आप। अब क्या है? इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा। अब क्या है भाई? आप तो बोले हैं सर कि C डबल बॉन्ड O और O के बीच के बॉन्ड को तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद क्या करना है? सबको पता है भाई, यहां पे क्या करना है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेना है। ले लिए लाह। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का काम क्या है? ऑलवेज फॉर्म अल्कोहल विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अल्कोहल क्या बनेगा? CH3 CH2, यहां पे OH। वाह। और यहां नीचे में क्या हो जाएगा भाई? CH3 CH2, यहां पे OH। ठीक है, एक राज की बात है ना, यहां पे राज की बात है। राज की बात क्या है भाई? राज की बात में क्या आपको देखना है तो गौर करें। यहां राज की बात क्या है भाई? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है राज की। ठीक है, गौर करें। एक चीज जो है आप लोग हर हमेशा दिमाग में रखें कि अगर आपके सामने C डबल बॉन्ड O है
और यहां पे O है। तो इतना दिमाग में रखना है आप लोग को कि अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ है, ठीक है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, ये इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है, इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा, यहां पे इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा। अच्छा, इस पोर्शन में क्या कर देगा, कार्बन है और यहां पे OH बना देगा, ओके। अब प्लस ये पोर्शन में, टूटा हुआ पोर्शन में वैसे ही रहेगा, यहां पे O और यहां पे H, ऐसे याद रखिए। अच्छा, अगर बात करते हैं कि यहां पे अगर C डबल बॉन्ड हो, फिर एनहाइड्राइड का केस है या ईस्टर का केस है, इसमें पंगा क्या हो जाएगा कि अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल करते हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का नहीं, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड का जो होगा इस पे लिखेंगे नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है इसका इफेक्ट इस पे नहीं होता है, जस का तस रह जाएगा। जैसे अगर इसी चीज को क्वेश्चन के माध्यम से समझे, क्वेश्चन के बिहाफ पे समझे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए, डबल बॉन्ड हो, यहां पे O, यहां पे फिर अगेन क्या है, डबल बॉन्ड हो, इसका करते हैं किसके साथ, इसका करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब आपको पता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, अल्कोहल बनाता है। अच्छे, यहां पंगा भी हो गया ना, यहां पंगा है, क्या पंगा है, ऐसे देखो C डबल बॉन्ड O और O यहां पे दिख रहा है, तो आपको पता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो इसको तोड़ देता है, तोड़ दिया, अब तोड़ने के बाद अल्कोहल बनाएगा। चलो ये पोर्शन में OH बन गया, ठीक है, आने दो आने दो आने दो आने दो, नीचे आने दो, ये भी पोर्शन में क्या बन जाएगा, OH बनने दो, बहुत अच्छा, आगे जाने दो, और यहां इस पोर्शन में भी क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, ये बनेगा प्रोडक्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन सेकेंड बना लें और क्वेश्चन सेकेंड बना के इसको इसी तरह से कर ले, ये डबल बॉन्ड हो, यहां पे इस तरह से नीचे आने दो, यहां पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो। अगर हम इसका किसके साथ करवा दें, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवा दें, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये जो है ये क्या करता है भाई, आपको पता है कि ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो जस का तस रह जाएगा, रहने दो, यहां डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड O, यहां सिंगल बॉन्ड हो, इस तरह से जाने दो। और जो नीचे वाला पोर्शन है C डबल बॉन्ड हो, क्या अगल बगल में O है, नहीं है, ये पोर्शन में सिर्फ OH बन जाएगा। देखिए अंतर क्या होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये रिएजेंट आपको बहुत हेल्प करेगा, हाँ, और समझ में भी आया होगा। सो इसको बढ़िया से देखें, बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं। और हाँ, एक चीज और, थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। बाय बाय एंड टेक केयर।